आज हम कहाँ देख रहे थे? महाभियोग। ठीक है, महाभियोग क्या होता है जानेंगे। अभी उपराष्ट्रपति इस्तीफा दिए हैं, तो ऐसे राष्ट्रपति के इस्तीफा कैसे होता है? अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, अगर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो राष्ट्रपति को कैसे हटाया जाए? सोचने वाली बात है। तो सोचने वाली बात है, तो सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, पढ़ने की ज़्यादा जरूरत है। ठीक है, तो आते हैं इस पे। सबसे पहले देखिएगा राष्ट्रपति। ठीक है, ये कौन है? राष्ट्रपति महोदय है। अगर ये राष्ट्रपति महोदय अपना मनमानी तरीके से कुछ भी करना चालू कर दें, संविधान को ताक पर रख के, ठीक है, क्या संविधान को ताक पर रख के अपने हिसाब से अगर चलाने लगे, संविधान के हिसाब से नहीं चले, तो उसके बाद क्या करेगा? संसद के दोनों सदन में से क्या जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो क्या करेगा? उसके लिए महाभियोग लाएगा हटाने के लिए। अब हटाने डायरेक्ट तो प्रक्रिया है नहीं कि हटा देंगे, क्योंकि राष्ट्रपति सर्वोच्च पद होता है, तो हटाने के लिए उनको लाया जाता है महाभियोग। क्या लाया जाता है? महाभियोग। महाभियोग एक टेक्निकल वर्ड है, ठीक है, एक ऐसा शब्द है जो हटाने के लिए महाभियोग, महामहिम को हटाने के लिए क्या लाया जाता है? महाभियोग लाया जाता है। महामहिम राष्ट्रपति होते हैं, तो उनको हटाने के लिए महाभियोग लाया जाता है। तो महाभियोग आर्टिकल कितना में है? अनुच्छेद में। सबसे पहला क्वेश्चन 61 में। ये 2 पढ़ी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछेगा ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब यूएस से है, कहाँ से लिया गया इसका प्रावधान? यूएस से लिया गया। आप देखिए, इसका टर्म समझना है, ठीक है, कंसेप्ट समझना है कि कैसे कैसे आके हटा सकते हैं। ठीक है, तो महाभियोग जैसा जो प्रक्रिया होता है हटाने का, उसमें बहुत लंबा चौड़ा प्रक्रिया है, ऐसे ही नहीं हट जाता है। जैसे कोई वो बिल पास होता है, जैसे कोई वो नियम बनता है संसद से, वैसा ही इनको हटाने के लिए प्रावधान किया गया है, नियम कानून है। तो किस आरोप में हटा सकते हैं? तो संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में। पूछेगा कि महाभियोग जैसी प्रक्रिया राष्ट्रपति पे लाया जाता है, तो किसके तहत लाया जाएगा? तो संविधान के उल्लंघन करने के आरोप में। ठीक है, अब देखिए, लाने से पहले क्या करना होगा? 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा। ठीक है, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बताना पड़ेगा कि महोदय आपको संविधान को उल्लंघन कर रहे हैं, इसके आरोप में आपके प्रति क्या ला रहे हैं? महाभियोग ला रहे हैं, आपको हटाने की प्रक्रिया ला रहे हैं, कौन सा सदन में ला रहे हैं, ये सब बताना पड़ता है। ठीक है, कितना दिन पहले? 14 दिन पहले। एकदम याद रख लीजिएगा, कंठस्थ एकदम 14 दिन। कितना दिन पहले? 14 दिन पहले। ठीक है, अब देखिए, ये 14 दिन पहले आ गया, राष्ट्रपति को इन्फॉर्मेशन मिल गया। ठीक है, तब राष्ट्रपति अपन उपाय करना चालू करेंगे, भाई महाभियोग ला रहा है, प्रिपेयर रहेंगे। अब इसके बोलने राष्ट्रपति को बताने के बाद क्या होगा? जो सदन के आदमी बोला है, कोई भी सदन के जो आदमी बोला है, ये सदन चाहे ये सदन, मान लो ये लोकसभा है, ये राज्यसभा है, राज्यसभा लोकसभा, किसी को भी मान सकते हो। ठीक है, तब लाने से पहले क्या करेगा ना, कि जिस दिन बिल लाएगा, महाभियोग लाएगा, तो बता दिया 14 दिन पहले। अब 14 दिन पहले बताने के बाद ही ला सकता है, 14 दिन तक कुछ नहीं करेगा सदन में, 14 दिन तक रुकल रहेगा, और 15वां दिन क्या करेगा? किसी भी सदन में पेश कर देगा। नहीं, क्या करेगा? प्रस्तुत करेगा। ठीक है, क्या कोई अपना प्रस्तुति पेश करेगा कि हाँ भाई, हम कितना सदस्य, कितना सदस्य, 1/4 सदस्य, मतलब सदन में जितना लोग बैठा हुआ है उसका 1/4 आदमी होना चाहिए, 1/4 सदस्य होना चाहिए, 1/4 सदस्य। ठीक है, 1/4 सदस्यों की अनुमति, प्रस्तुति लिखित रूप में जरूरी है। कैसा रूप में? लिखित रूप में, बाय सिग्नेचर, कि हाँ हम लोग 1/4 लोग चाहते हैं कि इन पे महाभियोग आए। ठीक है, कहा कि गरिमा में पोस्ट होता है ना, राष्ट्रपति को हटाने के लिए थोड़ा टफ होता है। ठीक है, तो क्या किया जाएगा? 1/4 सदस्य मिलके कहेगा कि हम भाई ला रहे हैं, क्या ला रहे हैं? तो महाभियोग ला रहे हैं, हम लोग इतना 1/4 सदस्यगण इस सदन का समर्थन देते हैं। ठीक है, और फिर इस सदन में बिल आ जाएगा, जैसे 1/4 लिखित रूप से देगा, किसको? सदन को। तो सदन में आ जाएगा, क्या आ जाएगा? महाभियोग आ जाएगा। महाभियोग आ गया, महाभियोग बिल आ गया, महाभियोग बिल आ गया। अब सदन में आएगा, तो सदन में क्या करेगा? जैसे जिस सदन में आया, जैसे मान लो कि लोकसभा में आता है या राज्यसभा में आता है, या ये मान लो कि राज्यसभा है या लोकसभा, कुछ भी, दोनों में से किसी भी आ गया, तब अपने में लोग, सदन के लोग चर्चा विमर्चा करेंगे कि भाई आया है, समर्थन देंगे, कुछ नहीं भी देंगे। अगर 2/3 अगर 2/3 से पारित कर दिया, कौन? पहला सदन जिसमें आया। ठीक है,
हैं? निम्न सदन नहीं, किसी भी सदन, पहला का मतलब निम्न उच्च नहीं, यहाँ जिसमें आया वो पहला है, ठीक है। जो पहला सदन जिसमें आया, कौनों में आ सकता है? कौनों में आ सकता है, उच्च में और निम्न में, दोनों में। अगर मान लो कि इस सदन में आया, ठीक है, तो ई 2/3 से क्या कर दिया, पारित कर दिया, 2/3 से पारित कर दिया, मतलब इसको बहुमत मिल गया 2/3। तो ई क्या जाएगा, अगले सदन के पास जाएगा। किसके पास, अगले सदन के पास। लेकिन अगले सदन में जाते ही, अगले सदन में जाते ही चर्चा इस पे होगा। क्या होगा, इस बिल पे चर्चा होगा। राष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा कि आप सदन में आके, दूसरा सदन में आपके प्रति क्या आया है, महाभियोग आया है, जो आप आके खुद अगर देना चाहें तो तर्क दे सकते हैं, या आप अपना किसी लोग को भेज सकते हैं, अपना किसी लोग क्या भेज सकते हैं, किसी भी लोग को भेज सकते हैं। किस लिए, अपना प्रतिनिधि को भेज सकते हैं सफाई देने के लिए। अगर आपका सफाई से अगर इस सदन सहमत हो गया, ठीक है, और इसको इस सदन में, ठीक है, इस सदन में अगर सहमति हो गया राष्ट्रपति से ये लोग, तो ये लोग पास नहीं करेगा। और इसका दूसरा सदन में जाने के साथ समिति एक बनाए, गठन होगा जांच करने के लिए, समिति का गठन होगा जांच करने के लिए महाभियोग पे, और जाके जांच करेंगे, ठीक है, जांच करेंगे। उसके साथ साथ राष्ट्रपति को भी ये मौका दिया जाएगा कि आप भी आके सफाई दीजिए। अब अपने दिए तो ठीक है, नहीं तो किसी प्रतिनिधि को भेज दिए, और किसी प्रतिनिधि को भेजने के बाद अगर ये लोग सदन सेटिस्फेक्शन हो गया, ये लोग अगर मान गया कि हाँ भाई ठीक है, नहीं आप गलत नहीं किए हैं, तो 2-3 से पास नहीं होगा। अगर नहीं इसे सदस्य से हुआ, इससे भी पारित कर दिया 2/3 से, तब राष्ट्रपति परित्याग करेगा का पद खत्म, परित्याग करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही यहाँ 2/3 से पारित हो गया, भस्म एकदम, पद खत्म आपका। आप राष्ट्रपति पद से छोड़िए, आप दूसरा तुरंत जैसे यहाँ पारित होगा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के प्रभार में आ जाएगा, ठीक है, और फिर 6 महीना के अंदर चुनाव की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगा। तो समझिएगा कैसे कैसे होगा। सबसे पहले राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया क्या है, तो महाभियोग है। किसना में जिक्र है, अनुच्छेद 61 में, राष्ट्रपति के हटाने की प्रक्रिया 61 में, ठीक है। अब महाभियोग आया, ये क्या है, संविधान का उल्लंघन करने के आरोप में लाया जाता है, ठीक है, ठीक है। कहाँ से प्रेरित है, यूएसए से प्रेरित है, ठीक है। लाने से पहले क्या करना होगा, 14 दिन पहले बताना होगा, राष्ट्रपति जी कहाँ, आप तो बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, आप हम क्या ला रहे हैं, महाभियोग ला रहे हैं, हम 14 दिन पहले आपको बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं कहिएगा कि हमको मौका नहीं मिला, नहीं बताएं, ठीक है। 14 दिन पहले राष्ट्रपति को बता दिया गया, बता के 14 दिन बाद जब 15वां दिन आएगा, तो कोई भी सदन में, या तो उच्च सदन या तो निम्न सदन, दोनों में से किसी भी सदन में क्या होगा, 1/4 से क्या होगा, प्रस्तुति होगा, सदस्यों का प्रस्तुतिकरण। मतलब सदस्य बोलेगा 1/4 सदस्य कि हाँ हम लिखित रूप से देते हैं कि राष्ट्रपति पे महाभियोग ला रहे हैं। होना चाहिए, 1/4 से अगर कम रहा तो नहीं आएगा, 1/4 अगर कर दिया, प्रस्तुतिकरण दे दिया, तो क्या होगा, महाभियोग का बिल आ जाएगा सदन में, महाभियोग का बिल आ गया, ठीक है। जब बिल आ गया तो अब यहाँ के सदस्य इसको पर विचार करेगा। अगर पारित हो गया, यहाँ से भी 2/3 से पारित हो गया, पहला हाउस से कहाँ जाएगा, दूसरा हाउस के बीच में जाएगा। दूसरा हाउस में जाने जैसे ही जाता है तो दूसरा हाउस के लोग इस पर तर्क वितर्क करेगा, राष्ट्रपति को मौका दिया जाएगा, दूसरा में जांच करने वाला समिति बनाया जाएगा, इनके राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो है समिति का गठन किया जाएगा, जो कि जांच करेगी कि आरोप लगा जो सही लगा या गलत लगा है। उसके साथ साथ राष्ट्रपति का भी तर्क वितर्क होगा। अगर राष्ट्रपति अपने आना चाहे तो खुद भी आ सकते हैं, नहीं आना चाहे तो